हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये रिश्ता क्या कहलाता आप सभी का फेवरेट सीरियल में लाई हूँ एक नया एपिसोड, जिसमें आप देख रहे हो कि जहाँ पे अभीरा और अरमान की शादी को कोई नहीं मान रहा है और परिवार में सभी खुश है। इस बात से अभीरा काफ़ी चिंतित है और वह सोच रही है कि माँ को कैसे मनाऊँ और अरमान का टेंशन किस प्रकार से मैं दूर करूँ। यही सब उसके दिमाग में चलता रहता। तभी वह किचन में जाती है। किचन में रूही भी रहती है, जहाँ पे वह अभीरा को देखती तो कहती अच्छा हुआ तुम और अरमान कहीं नहीं गए, मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें देख के मुझे भी हर्ट हो रहा है, बट तुम लोग रुके हो इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हुई है। उसके बाद रूही को उसके नाना सा का कॉल आ जाता है। उसके बाद रूही नाना सा के कॉल को उठाती है। उसके बाद अभीरा जो है होती है वो उसको मना करती है नाना सा को कुछ भी सच्चाई बताने के लिए, नहीं तो नाना सा चिंतित हो जाएंगे। इस बात से रूही मान जाती है और वह नाना सा को कुछ भी नहीं बताती और कहने लगती है हम दोनों बहनें ठीक हैं और सही से रह रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। इस बात से नाना सा काफ़ी खुश होते हैं कि ये दोनों बहनें अपने आपस में अपने ससुराल में साथ साथ हैं। उसके बाद अभीरा आ जाती है और वह कॉल में ज्वाइन होती है और वो भी नाना सा को बोलती है कि आप मत चिंता करिए, हम दोनों बहनें यहाँ पे महफूज हैं और सही से हैं, आप बस अपना ध्यान रखिए और नानी का ध्यान रखिए, हम दोनों जहाँ हैं बहुत ही खुश हैं। उसके बाद नाना सा इन दोनों की आवाज़ सुनकर इन दोनों को देख के काफ़ी खुश होते हैं और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज मेरा दिया हुआ अक्षरा और आरूही को वादा जो दिया था आज पूरा हुआ और दोनों बहनें एक ही साथ घर में वो बहुत ही खुशी से हैं, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद कॉल रख देते हैं। उसके बाद रूही अक्षरा से कहती है अच्छा हुआ तुमने नाना सा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैं इसके लिए तुम्हारी बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। यह बात अगर हम तक रहेगी तो अच्छी रहेगी, नहीं तो नाना सा को बहुत ही टेंशन हो जाएगा। उसके बाद नाना सा नानी सा को बताते हैं और नानी सा भी इस बात से खुश होती है कि दोनों बहनें साथ में और खुश हैं। उसके बाद बुआ सा फूफा सा को समझाती है कि आप ये जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए, घर को बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, या आप इतनी धन दौलत के पीछे क्यों पड़े हुए, अरमान और अभीरा के रुकने से आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तभी फूफा सा कहते हैं कि तुमको पता भी है तुम क्या बोल रही हो, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, मैं चाहता था वो दोनों चले जाते और फॉर्म हमारी हो जाती, लेकिन ये सब होने से रहा, उस अभीरा की वजह से हो रहा है ये सब, वो लड़की मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है ये सब जो हो रहा है। तभी उनकी बात रूही आके सुन लेती है। रूही बोलती है आप अगर झगड़े को शांत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आग को हवा मत दीजिए। तभी फूफा सा रूही को देख लेते हैं और कहते हैं तुम कब से इतनी बदल गई हो रूही, भूल गई हो तुम क्या थी, तुम तो एक मिनट के लिए भी शांति नहीं जाती थी इस घर में, कभी अभीरा से लड़ती रहती थी तो कभी अरमान से कभी किसी से, सबकी खुशियों के पीछे पड़ गई थी, आज तुमको क्या हो गया, सब तुम भूल चुकी हो। तभी रूही कहने लगती है कि हाँ मैं बदल चुकी हूँ, मैं अब आपकी तरह नहीं रह गई हूँ, मुझे सही और गलत में फ़र्क पता चल चुका है। उसके बाद फूफा सा बोलते सोचो देखो कैसी थी तुम पहले। उसके बाद रूही याद करने लगती है और उसे बहुत ही गिल्ट फील होता है कि क्या सच में मैं क्या कर रही थी उस टाइम जब मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं कितनी गलत थी, मैंने कितना गलत किया है सब लोगों के साथ में। उसके बाद रूही जो होती है वो चली जाती है और अपने और अरमान के जो फ़ोटोज़ रहते हैं वो देखती है। उसके बाद वह उसको देख के रोती, कहती मैं कितनी पागल थी, मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ में जो आता है वो छीन चला जाता है, इसलिए मैं अरमान को नहीं जाने देना चाहती थी, इसके लिए मैं बहुत ही सारे गलत स्टेप उठाए लाइफ में, बट मैं अब जान गई ऐसा नहीं है, ये सब मेरे बस दिल का और मन का वहम था। इसलिए यह सब बोल के वह रोते हुए अपने दिल की भड़ास निकालते हुए फ़ोटो को जला देती है। उसके बाद वह काफ़ी शांति महसूस करती है अपने दिल में। उसके बाद फिर जो होता है अभीरा जाती है रूम में और देखती है अरमान सो चुका है, फिर उसका लैपटॉप उसके तो अभीरा लैपटॉप उसका रखती है और अरमान को कंबल उड़ाती है, उसके बाद सो जाती है। उसके बाद उधर रूही अपने रूम में जाती है और रोहित कहता है रूही को कि तुम ये रूम में से मत जाओ, गेस्ट रूम में सोने, हम यही सोएंगे, साथ में सोएंगे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, तुम्ही ने कहा था ना यह रूम हमारा है। उसके बाद रूही मान जाती है, दोनों लोग साथ में सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है, अभीरा देखती है कि अरमान सोता हुआ कितना क्यूट लग रहा है, वो उसको ऐसे सोता हुआ देख के उसे किस कर लेती है। फिर वो उसको ध्यान से देखती रहती है कि अचानक से अरमान चीखने लगता है मामा करके। अभीरा काफ़ी डर जाती है और वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है अच्छा मैं जाती हूँ रसोई के लिए। फिर भी अभीरा रुकी हुई है कि वो सोच रही है कि अरमान शायद अपने दिल की बात कुछ बता दे जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अरमान कुछ भी नहीं बोल रहा है। इस बात से अभीरा को काफ़ी तकलीफ़ होती है। उसके बाद अभीरा रेडी होके जाने लगती है अपने पहली रसोई के लिए। उसके बाद अरमान नहाता रहता है, अभीरा आती है, उसकी एंगेजमेंट की रिंग जो होती बाथरूम में छूट जाती है। वह अरमान को बार बार बोलती है दरवाज़ा खोलो, मुझे अपनी एंगेजमेंट की रिंग लेनी वरना दादी से चिल्लाएंगे। उसके बाद अरमान दरवाज़ा खोलता है, अभीरा जाती है, जैसे रिंग लेने वैसे उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। तभी अरमान उसको बचा लेता है, दोनों को तभी पानी गिरने लगता है और तभी वो लोग देखने लगते हैं। उसके बाद तभी फिर उसको अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वह अभीरा को जाने के लिए कहता है बाथरूम से।
फिर उसके बाद अभीरा फिर से बोलती तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे, आई एम योर वाइफ, क्यों तुम मुझसे भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, मुझे बताओ। बट अरमान मना कर देता है। उसके बाद अभीरा चली जाती है कपड़े चेंज करके फिर पग फेरे के रस्म के लिए। उसके बाद देखती है कि उसकी चाची सारा सामान रख दी। वो बोलती है काम करने के कि आप खीर तुम बना सकती हो। उसके बाद अभीरा खीर बनाने के लिए उसमें लग जाती है। उसके बाद रूही भी वहाँ आ जाती है। फिर वो अभीरा का मन एकदम टेंशन से भरा हुआ रहता है। उसकी चाची साहब बोलती कि क्यों, कुछ हुआ क्या, तो वो मना कर देती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद सबको खाना परोसे जाते हैं। सब उस खीर की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद नेक दिया जाता है। वो अभीरा को काफ़ी टेंशन होता है मासा क्यों नहीं आए। वह मासा जैसे ही आती वो जाती खीर लेके, तो तभी मासा गुस्से में उसका चम्मच फेंक देती है और वह खाने से इनकार कर देती है और रोहित के पास आके अपने हाथों से उसे पराठे खिलाने लगती है। देख कर अरमान को काफ़ी दुख होता है कि यह मेरी माँ अब मुझे प्यार ही नहीं कर रही है। उसके बाद अरमान जाने ही वाला था कि उसकी दादी साहब और अभीरा को बुला लेती है और उसको रस्म के पैसे देने लगती हैं। और जैसे ही उसको आशीर्वाद के रूप में देती हैं वो बोलती है खोलोगी नहीं। इसको खोलती तो उसमें एक लेटर रहता है जिसमें लिखा था फार्म हाउस ज्वाइन करने के लिए। अभीरा बोलती है क्या, वो बोलती है तुम कहीं और काम करो, इससे बढ़िया तुम घर की कंपनी में काम करो, तुम्हें अरमान के साथ वक्त मिल जाएगा और घर की कंपनी में काम करोगे, इससे ये हर चीज़ हमारे लिए भी अच्छी रहेगी। तुमको कोई दबाव नहीं है, अब तुम जान के अपना सोच के मुझे बता सकती हो तो कि तुम्हारा क्या डिसीजन है। उसके बाद फिर अभीरा चली जाती है। आज देखते कल रात क्या होने वाला है। कल रात के एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि अरमान अभीरा से पूछ रहा है कि तुम क्या करोगी। अभीरा यहाँ चिंतित है कि मैं किसकी बात मानूँ, मासा की बात मानूँ कि दादी सा की। अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो मासा रूठ जाएंगी, नहीं किया तो दादी सा अपसेट हो जाएंगी। और